नमस्कार, मैं हूं अंशिता। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कमरे में 800 ईवीएम रखी हुई थी, उसमें आग लग गई और ईवीएम जल गई। ये तो खबर है, लेकिन इस खबर ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वो सवाल ये है कि आग लगी है या लगाई गई है। कहीं कोई सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई है। अब इस तरह के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईवीएम हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। विपक्ष और बीजेपी विरोधियों का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में खेल करके जीतती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी यही आरोप लगे थे। अब हाल ही में हुए मध्य प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भी ईवीएम में धांधली का ही आरोप लगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में भी विपक्षी दलों ने प्रस्ताव पारित करके ईवीएम को खारिज किया था और बैलेट पेपर सिस्टम वापस न आने तक 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। इन सब के बीच अचानक से खबर आना कि कमरे में आग लग गई है जिसमें 800 ईवीएम रखी हुई थी, सवाल खड़े करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं कोई लोचा तो नहीं है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस घटना ने सभी को हैरान किया है। तो मामला ये है कि यूपी के फर्रुखाबाद के निर्वाचन कार्यालय में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे कार्यालय परिसर में आग फैल गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा गया है। बता दें कि फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के पास ही निर्वाचन कार्यालय की बिल्डिंग है। यहां बिल्डिंग के अंदर आग लगने से हड़कंप मच गया। इस भीषण आग से बिल्डिंग में सरकारी कागजात जलने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में जिले की वोटर लिस्ट समेत निर्वाचन से संबंधित कागजात रखे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसी कार्यालय में 800 सीयू बीयू मशीनें रखी थी। अब अचानक हुई इस घटना पर शक की सुई इसलिए भी मंडरा रही है क्योंकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि निर्वाचन कार्यालय के कर्मियों ने साफ कहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लग सकती, क्योंकि कार्यालय में लाइट ही नहीं है। कर्मचारी तो मोबाइल और टॉर्च जलाकर काम करते थे। यहां एक ये भी मामला निकल कर आ रहा है कि किस तरह की व्यवस्था है वहां पर। इसलिए इस घटना को यह कहकर बिल्कुल नहीं टाला जा सकता कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। अब क्योंकि लाइट का कनेक्शन नहीं था तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि सर्दी है तो रूम हीटर जल रहा था इसलिए आग लग गई। और बंद कमरे में आग जलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी आग क्यों लगी है समझ नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आग अपने आप लगी है या फिर सबूत मिटाने के लिए लगाई गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि जब कमरे में लाइट कनेक्शन तक नहीं था फिर आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई। यानी बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत फर्रुखाबाद फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस पूरे मामले में अग्निशमन अधिकारी विजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। भीषण आग लगने की वजह से फायर कर्मियों ने कार्यालय की दीवार तोड़ी और अंदर पहुंचे, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक उस कमरे में घुसने का जो रास्ता था वो भी आग की चपेट में आ चुका था। अच्छी बात यह रही कि आग पर काबू पा लिया और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र ने बताया कि फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन वाले गोदाम में आग लग गई। आग अज्ञात कारणों से लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती है। इस कार्यालय में 800 सीयू बीयू मशीनें रखी थी। सबको बाहर निकालकर गिनती शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अचानक सूचना मिली थी कि सुबह जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं निर्वाचन कार्यालय में वहां आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल बुलाया गया। मैं भी स्वयं आया और अधिकारी लोग आए। आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई। लगभग 800 मशीनें हैं, सीयू बीयू वीवीपैट वगैरह मिला करके सभी मशीनों की काउंटिंग बाहर निकाल करके की जा रही है और उसको चेक किया जा रहा है कितना छपी है। अब अचानक से आग लगने की इस घटना ने सभी को चौंकाया तो वही मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने बिना कुछ कहे बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, साथ ही 3 सेकंड का वो वीडियो भी साझा किया जिसमें एक आदमी ईवीएम बाहर ले जाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो के साथ अखिलेश ने लिखा कि समाचार, फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। यानी विपक्ष का मानना है कि आग लगी नहीं है, लगवाई गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। खासकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आए, जहां किसी भी कीमत पर बीजेपी की जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, तो विपक्ष का शक और गहरा हो गया है। ऐसे में अगर विपक्ष के दबाव में जांच बैठती भी है तो कोई सबूत नहीं बचेगा, इसलिए ईवीएम को ही जलाया जा रहा है। अब विपक्ष के आरोप सच हैं या हवा हवाई हैं, ये बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 800 ईवीएम जल गई हैं। अब ये कैसे जली, इसकी जांच चल तो रही है, लेकिन जांच कब तक होगी, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर चर्चा तेज हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। बचत में है। अचानक सूचना मिली थी कि सुबह जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं निर्वाचन कार्यालय में, वहां आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल बुलाया गया। मैं भी स्वयं आया और अधिकारी लोग आए, आग पे काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई। लगभग 800 मशीनें हैं, CU, BU, वीपैट वगैरह मिला करके सभी मशीनों की काउंटिंग बाहर निकाल करके की जा रही है और इसको चेक किया जा रहा है कितना क्षति हुई है। ये तो अज्ञात है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो क्या सर कार्रवाई भी किसी पे सुनिश्चित की जाएगी? बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी, इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या जो DVR को सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है और उससे पता चल पाएगा। DVR देखा जाएगा, CCTV नीचे CC कैमरा लगा हुआ है सर? CCTV कैमरे लगे हैं, नीचे लगे हैं। बिजली की फिटिंग नहीं है, जैसा कि इलेक्शन का स्टाफ बता रहा है कि कोई बिजली की फिटिंग नहीं है। मोबाइल टार्च वगैरह जला करके काम किया जाता था।